सर जी, मेरा एक सवाल है। क्या पुराना ज़माना में जो साधु संत लोग हैं, क्या यीशु के बारे में लोग को पता है? ये आपका सवाल है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से पहले ज़माने के जो साधु संत हैं ज़रूर उनको सत्य पता था। अगर आपको जानना है तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ कि एक संत का नाम आपने सुना होगा और काफ़ी प्रचलित है, उनका नाम काफ़ी लोग जानते हैं। जैसे कि कबीरदास जी का नाम ले लीजिए। कबीरदास जी अपनी बाणी में कहते हैं कि एक्चुअली में कबीरदास जी को सत्य पता था, मुझे जहाँ तक मालूम है, क्योंकि वह उस ज़माने में पढ़े होंगे, इसीलिए उन्होंने लिखा है। वो यीशु मसीह के बारे में वो साक्षात अपनी बाणी में कहते हैं कि देवी बड़ी न देवता, उनका एक दोहा है, बहुत फेमस दोहा है, लेकिन इसका मतलब ही है कि वो यीशु मसीह की तरफ उनका इशारा है कि परमेश्वर जो है वो सिर्फ केवल एक ही परमेश्वर है और उसका नाम है यीशु मसीह। उनका एक दोहा है, बहुत फेमस दोहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि देवी बड़ी ना देवता, देवी बड़ी न देवता, सूर्य बड़ा न चाँद, देवी बड़ी न देवता, सूर्य बड़ा न चाँद, आदि अंत दोनों बड़े, कहे गए गुरु कबीर। तो आदि और अंत शब्द जब जो है, ये आदि और अंत जो शब्द है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में पाया जाता है। आप प्रकाशित वाक्य का 22 का 12 में जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं ही आदि, मैं ही अंत हूँ। तो ये जो है कि उसी बात को जो है कि शायद ये बात को कबीरदास जी को पता था, इसलिए उन्होंने कहा कि देवी बड़ी ना देवता, सूर्य बड़ा ना चाँद, आदि अंत दोनों बड़े, कह गए गुरु कबीर। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि वो आदि और अंत पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह है। तो उनका इशारा है कि सबसे बड़ा आदि और अंत यानी यीशु मसीह को कहते हैं कि वही एक परमेश्वर है जो पहला है और अंतिम है, वही सबसे बड़ा है और वही दुनिया का परमेश्वर है और इसी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। तो आपके सवाल का यही जवाब था, क्योंकि उनको पता था और इसलिए उन्होंने अपनी बाणी में इस बात को बयान किया है। किसी न किसी जो भी है परमेश्वर की बातों, उनके दिमाग में उन बातों को डाला कि मैं ही परमेश्वर, इसलिए अपने बाणी में यीशु मसीह का वो जो है कि शब्द का, आदि और अंत शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह और वही सबसे बड़ा है, वही राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु है। उसी के द्वारा उद्धार हो सकता है। और कौन, ना देवी बड़ी है, ना देवता बड़ा है, कोई कुछ बड़ा नहीं, ना सूर्य बड़ा, ना चाँद बड़ा, क्योंकि सूर्य और चाँद को बनाने वाला जो परमेश्वर है वो आदि और अंत है, वही यीशु मसीह है और उसके सिवा और कोई है ना होगा, ना कोई देवी है ना देवता है, सिर्फ और सिर्फ है तो एक है, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। तो ये आपको कैसा लगा? इस अच्छा लगा। क्या आप अपनी इस आपको आंसर मिला? आंसर मिला, क्योंकि लोग कहते थे कि बहुत भगवान है, लेकिन इस बात को सुन के लगा कि एक ही है जो दुनिया को रचने वाला। जी। तो ये और उनकी एक बाणी मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी फेमस बाणी है। कहते हैं कि अपने शब्दों में बहुत ऐसे दोहा का उन्होंने उपयोग किया है और कहते हैं कि देखिए, ज्ञान दुनिया में लोगों को बहुत है, दुनिया में लोगों को ज्ञान बहुत है, लेकिन वो ज्ञानी नहीं बन पाए। दुनिया की किताबों, उनका एक कहावत है कि मुझे तो बहुत पसंद आती है उनकी बाणियाँ, कि वो कहते हैं कि पोथी पढ़पट जगमुआ, पोथी पढ़पट जगमुआ, हुआ न पंडित को, पोथी पढ़पट जगमुआ, हुआ न पंडित को, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। वह कहते हैं कि दुनिया में लोग, बहुत सारे ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग हैं, उनके लाइब्रेरी में जाएंगे, अनेकों बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ी हैं, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन उनको पढ़ पढ़ के वो मर गए। पंडित मतलब विद्वान, वो विद्वान नहीं हुए, दुनिया से चले गए।
लेकिन वो ज्ञानी नहीं हुए। और वही कबीरदास जी कहते कि 2.5 अक्षर जो 2.5 यानी 3 अक्षर कंप्लीट नहीं है, उसमें हाफ अक्षर है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। कहते कि जो प्रेम को जान गया, प्यार को जान गया, वो सबसे बड़ा विद्वान है, उनके कहने का मतलब है। और वो जो प्रेम है वो है यीशु मसीह। वो कहते कि मैं ही प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ। तो यीशु मसीह को जो जान गया वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। यीशु मसीह को जान गया सबसे बड़ा विद्वान है। कि वो अपनी वाणी में बहुत जगह दर्शाते हैं कि कोई परमेश्वर है तो सिर्फ एक यीशु मसीह। अगर प्रेम को जो लोग जान गए सबसे बड़ा विद्वान है, तो हम तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारी आँखों को खोला, आत्मिक आँखों को खोला और मेरा उद्धार किया, पापों से श्रापों से मेरा छुटकारा दिया। कि मैं जान गया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। जो प्रेम है उस प्रेम ने हमारे अंदर प्रेम डाला ताकि मैं दूसरों को प्रेम कर सकूं। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और सारी महिमा परमेश्वर को। लेकिन जहाँ तक हो सके हमारे भारत देश के जितने बड़े बड़े महान संत थे, कहीं न कहीं उनको सत्य पता था और अपने वाणियों में वो सत्य को प्रकट करते हैं। यानी वो अपने वाणियों में परमेश्वर की महिमा करते हैं। कहने का मतलब अपने जो शब्दों में है परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो सारी महिमा परमेश्वर को। और हम उन संतों का भी आदर सम्मान करते हैं। प्रभु ने उनके दिमागों में सत्य को डाला और उन्होंने अपनी वाणी में यीशु मसीह की महिमा करते हैं। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।